दोस्तों 70% किसान भाइयों की गेहूं के अंदर खेत के अंदर एक विशेष प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कुछ पत्तियों के अंदर इस प्रकार के आपको लक्षण दिखाई देंगे। ये 70% किसानों के खेत में समस्या आई हुई है भाई। तो पत्तियों के अंदर इस प्रकार के लक्षण क्यों दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये डॉट डॉट के निशान हो या फिर ऐसा लग रहा है जैसे पत्तियों के अंदर भाई हवा भर दी गई हो। जैसे यहाँ पर ये देखिए हवा भरी गई हो पत्ती के अंदर। इस प्रकार के लक्षण अगर आपके खेत में दिखाई दे रहे हैं तो इसको सही समय पर पहचान कर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपके गेहूं की पैदावार कम नहीं होगी। तो इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी भाई। खेतीबाड़ी की इसी प्रकार की प्रैक्टिकल जानकारी के लिए आप डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना भाई, ताकि आपको हर एक जानकारी हर एक वीडियो टाइम पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपके गेहूं की फसल के अंदर पत्तियों के लास्ट में आपको इस प्रकार के अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इस पत्ती के अंदर देखो आप, इस पत्ती का सबसे पहले तो आप पौधे का कलर देखो भाई, नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्कुल हरा भरा पौधा है, लेकिन लास्ट में जाकर पत्तियों के अंदर इस प्रकार के डॉट डॉट के निशान है भाई। एक बार मैं आपको इसके लक्षण दिखा देता हूं, क्योंकि लक्षण की पहचान करने के बाद में ही हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने नोटिस नहीं किया अभी तक तो ध्यान से देख लो भाई। पत्तियों के अंदर इस प्रकार के डॉट डॉट के बुलबुले जैसे आपको निशान दिखाई देंगे। आपको ये ऐसा लगेगा जैसे पत्ती के अंदर हवा भर गई हो या फिर पत्तियों के अंदर भाई एक साइड में गड्ढे बन गए हों। तो अगर ऐसे आपकी गेहूं की पत्तियों के अंदर लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पत्ती के अंदर भी हैं और इस पत्ती के अंदर भी यही लक्षण है, आप देख सकते हो। और इसके अलावा ये देखिए इस पत्ती के ऊपर भी है। और ये नहीं कि ये केवल इसी वैरायटी में दिक्कत आ गई हो, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। पीछे आप देखोगे मैंने 17-18 वैरायटियाँ लगा रखी हैं गेहूं की, और सभी के अंदर ये दिक्कत है। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। ये बात ज़रूर है कि किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा है, लेकिन है सभी के अंदर ये दिक्कत। तो यहाँ पर ये बात तो क्लियर है कि या तो इसमें ये कोई बीमारी आई हुई है पूरे प्लॉट के अंदर, पूरे खेत के अंदर, या फिर अपनी मिट्टी के अंदर भाई किसी पोषक तत्वों की कमी है, जो सभी वैरायटियों में दिख रही है। तो ये क्लियर है। तो एक तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये किसी बीमारी के लक्षण नहीं है, इसमें किसी प्रकार के इंसेक्ट का अटैक नहीं है, कोई ये बीमारी नहीं है भाई। ये है पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, खाद की कमी के लक्षण हैं ये। अगर मैं आपको डायरेक्ट समझाऊं तो कौन सी खाद की कमी के लक्षण है, इनमें से मैंने सामने कई प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट लगा रखे हैं भाई, आप देख सकते हो। एक बार ये आपको दिखा देता हूँ। अगले वीडियो में इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट का, कौन से पोषक तत्वों का आपस में मिलाकर हम स्प्रे कर सकते हैं, कितनी डोज में कर सकते हैं, और इस प्रकार के चमत्कारिक आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है भाई। तो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल बताने के साथ में करके दिखाते हैं। और ये चीज़ें अगर आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दो अभी, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जिंक है भाई 21% वाली, और इसके बाद में अपने पास में जिंक है 33% वाली, यूरिया है जिसमें नाइट्रोजन 40% होता है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के अंदर 2 पोषक तत्व होते हैं, मैग्नीशियम के साथ में सल्फर, और यहाँ पर ये है भाई चिलेटेड जिंक अपने पास में 12% वाला। और इसके अलावा ये है अपने पास में आयरन, लो तत्व जिसको बोलते हैं, ये है मैग्नीज, ये है फेरस सल्फेट, और ये है बोरोन 20% वाली। फेरस सल्फेट के अंदर भी लो तत्वों की पूर्ति होती है भाई पौधे में, आयरन मिलता है, इससे भी आयरन के लिए डालते हैं, 19% होता है आयरन इसमें, और सल्फर भी होती है। और ये है चिलेटेड वाला आयरन, तो इनमें से एक डालना है। इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में डिटेल में, थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन इनका मैंने करवा दिया। अब बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई ये कौन से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण हैं गेहूं के अंदर, जो कि हर एक पत्ती के अंदर ये देखो ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं ये साफ तौर से संकेत दे रहे हैं कि भाई आपके गेहूं में बोरोन की कमी के लक्षण ये हैं। बोरोन की कमी आपके गेहूं में हो गई है, तब आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने सही समय पर बोरोन की कमी को पूरा नहीं किया तो बाद में बालियां छोटी आएंगी, गेहूं का दाना छोटा रहेगा, क्वालिटी घटेगी, और इस प्रकार से आपके गेहूं की ओवरऑल पैदावार कम हो जाएगी। बोरोन की कमी है तो दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता भी पौधे के अंदर कम हो जाती है। तो ये आपको ध्यान देना है इस समय के ऊपर। और इस बारे में मैंने एचएयू हिसार यानी कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में भी संपर्क किया, वरिष्ठ गेहूं वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई जी से भी विचार विमर्श किया है। तो उन्होंने भी यही बताया कि भाई ये बोरोन की कमी के लक्षण ही हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपको बोरोन का स्प्रे करना पड़ेगा। ये बोरोन आती है 20% में, ज़्यादा महंगी नहीं आती। और बोरोन की डोज कितनी रखनी है आपको, वैसे तो अगर आप अकेली बोरोन का स्प्रे करोगे तो 200 ग्राम बोरोन भी आप 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हो 100 लीटर पानी में। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, अगर आपने बढ़िया क्वालिटी का बोरोन लिया है तो 100 लीटर पानी में 200 ग्राम तक आप डाल सकते हो। ये मैक्सिमम डोज है इसकी गेहूं में। अगर आपने
लो क्वालिटी का बोरोन ले लिया, कम क्वालिटी का बोरोन आपको मिल गया और उसकी डोज आपने इतनी डाली तो वहां पर पत्तियों के अंदर बर्निंग भी कई बार दिखाई देती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। जो सेफेस्ट डोज है बोरोन की, जो सेफ डोज हम कह सकते हैं, वो इसकी 1 से 1.5 ग्राम तक की होती है। यानी अगर आप अकेली बोरोन का स्प्रे कर रहे हो तो 1.5 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से डालिए, यानी कि 100 लीटर पानी में आप 150 ग्राम बोरोन ही डालिए। या फिर अगर आप किसी दूसरे खाद के साथ में या किसी एनपीके के साथ में मिलाकर बोरोन का स्प्रे कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको 100 ग्राम ही बोरोन डालना है 1 एकड़ में या 100 लीटर पानी में, क्योंकि वहां पर आपने दूसरी खाद को भी ऐड कर लिया तो खाद की मात्रा ज्यादा हो गई, इसलिए आपको बोरोन की मात्रा वहां पर कम करनी है। 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डालना है, यानी कि 100 ग्राम 100 लीटर पानी में आपको डालना है। अगर आप दूसरी खाद मिला रहे हो तो पानी की मात्रा आप 100 लीटर से 120 लीटर जरूर कर लेना, ये काफी जरूरी है। तब जाकर आपको पूरा खाद का रिजल्ट मिलेगा और पत्तियां जलने की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो डोज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो बोरोन की पूर्ति हो जाएगी आपके गेहूं के अंदर और ये वाले जो लक्षण हैं ये गायब हो जाएंगे। पौधे में आपकी बोरोन की कमी नहीं रहेगी, पैदावार आपकी बराबर चलेगी। अगर आप इस समय पर बोरोन के साथ में कोई और एनपीके खाद का स्प्रे करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। कौन सी एनपीके आप कर सकते हो? अगर आपका गेहूं इस प्रकार से हष्ट पुष्ट है, कोई कमी नहीं है आपके गेहूं में किसी प्रकार की खाद की, बढ़िया ग्रोथ के ऊपर है, केवल बोरोन की कमी के लक्षण है, तो आप केवल बोरोन का स्प्रे कर सकते हो। अगर आपके गेहूं में आपको लगता है कि बढ़वार कम है और इस समय पर आप एनपीके का स्प्रे करने की सोच रहे हो तो आप इस समय के ऊपर भाई एनपीके 19-19-19 के साथ में 100 ग्राम बोरोन को मिलाकर स्प्रे कर सकते हो। एनपीके 19-19-19 का स्प्रे या 20-20-20 का स्प्रे आपको तभी करना है बोरोन के साथ में जब आपके गेहूं के अंदर हल्का पीलापन आपको दिख रहा हो, गेहूं की बढ़वार कम हो, गेहूं आपका हल्का हो, तो आपको ये स्प्रे कर देना है। अगर आपका गेहूं थोड़ा सा ठीक ठाक है, इस प्रकार से अच्छी बढ़वार के ऊपर है, हरापन है, तो आप इस समय पर गेहूं में एनपीके 052-34 के साथ में बोरोन का स्प्रे करो, आपको तगड़ा रिजल्ट मिलेगा, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। एनपीके चाहे आप कोई सा भी लो, उसकी मात्रा रखनी है आपको 1 किलोग्राम 120 लीटर पानी के साथ में, और बोरोन आपको मिलाना है 100 ग्राम। यानी कि अगर एनपीके के साथ में बोरोन को आप मिला रहे हो तो मात्रा आपको 100 ग्राम रखनी है, तो इसके बढ़िया रिजल्ट आएंगे और ये कमी जो आपको दिख रही है ये पूरी हो जाएगी और आपकी बालियों का साइज बढ़ेगा, दानों की संख्या बढ़ेगी, दाने के अंदर चमक आएगी, दाने का भार बढ़ेगा, वजन ज्यादा होगा तो पैदावार ज्यादा होगी। अगर आपको गेहूं की फसल में इस समय पर लक्षण दिखाई भी नहीं दे रहे तो भी आप एनपीके 052-34 के साथ में बोरोन को मिलाकर स्प्रे कीजिए, इसके काफी जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। वही पैदावार इससे कन्फर्म बढ़ती है, तो इसका स्प्रे आप जरूर करना। बाकी खाद के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे और इसके परिणाम भाई देखने लायक होंगे। आपके गेहूं में किसी भी प्रकार का पीलापन हो, किसी भी प्रकार की पोषक तत्वों की कमी हो, गेहूं में फुटाव कम हो, बढ़वार कम हो, तो उसके लिए आप इनका स्प्रे कर सकते हो। कौन से को मिलाना है, कितनी मात्रा में मिलाना है, वो हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर देना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।